हेलो बच्चों। हमने जो है कल अपना अभिव्यक्ति और माध्यम का द्वितीय अध्याय जो है वो शुरू किया था और उस अध्याय में हमने जो है पत्रकारीय लेखन के बारे में पढ़ा था कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं और पत्रकारीय जो लेखन का काम करते हैं यानी पत्रकार जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 पत्रकार भी हमने पढ़े थे कि पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। आज जो मैं आपके सामने जो प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं कहूँगा कि ये प्रश्न जो है वो जहाँ तक हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं का जो सवाल है वो हर वर्ष जो है वो परीक्षाओं में आता है। और अगली बार भी मैं जो है निश्चित तौर पर कहता हूँ कि चाहे वो 1-2 अंक का छोटा या फिर 5 या 6 अंक का जो है जो बड़ा प्रश्न जो है इस विषय पर ये जो है आता है, ये प्रश्न जो है हर बार जो है वो परीक्षाओं में आता है। तो हमारा जो आज का जो प्रश्न है वो है उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली, तो ये प्रश्न जो है वो कई प्रकार से जो है हमारी परीक्षाओं में आता है। उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली या समाचार कैसे लिखा जाता है या समाचार लेखन की जो है वो महत्वपूर्ण शैली कौन सी है। तो इस प्रकार जो है कई प्रकार से ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में हर बार जो है दोहराया जाता है, हर बार जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली प्रश्न एक ही है मूल रूप से। तो समाचार कैसे लिखा जाता है उसका उत्तर भी इसी प्रकार रहेगा। तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक महत्वपूर्ण शैली है या अति प्रचलित शैली है, या मैं कहूंगा कि 90% से ज्यादा समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में ही जो है वो लिखे जाते हैं। अब आप पिरामिड से आप परिचित हैं, ये पिरामिड शैली है। पिरामिड कहानी शैली भी इसको हम बोलते हैं। जैसे पिरामिड होता है कहानी शैली, आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी। कहानी में क्या होता है कि हम जो है कहानी को शुरू से पढ़ते हैं या सुनते हैं, परंतु कहानी की जो महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं, कहानी का जो क्लाइमेक्स होता है वो हमें अंत में पता चलता है। क्लाइमेक्स हमें अंत में पता चलता है कि इसका जो है कहानी का जो है वो क्या सार निकलेगा, इसका क्या परिणाम निकलेगा, उसके सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और क्लाइमेक्स हमें बाद में पता चलता है, अंत में पता चलता है। तो ये पिरामिड शैली होती है। तो उल्टा पिरामिड शैली इसके ठीक विपरीत होती है। इस पिरामिड को हमने पलट दिया है। तो उल्टा पिरामिड शैली या कहानी शैली के विपरीत होती है। और इस शैली में जो है वो क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो खबर के प्रारंभ में ही दे दी जाती हैं। आपने बहुत सारी खबरें जो है वो सुनी होंगी। अब उसमें हम शुरू में ही जैसे जो है हम पढ़ते हैं जैसे कि बस जो है खाई में गिरी, 5 मरे। तो इस प्रकार जो है बहुत जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ठीक है। अब भारत ने जो है राफेल विमान खरीदा या राफेल विमान भारत जो है पहुंचा। तो बहुत सारी जानकारियां जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो शुरू के पैराग्राफ में ही या खबर के प्रारंभ में ही जो है प्रकट कर दिए जाते हैं। तो ये कहानी शैली के विपरीत है। क्लाइमेक्स सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां प्रारंभ में ही दे दी जाती हैं। तो इस जो कहानी का जो प्रारंभ हुआ था वो 19वीं शताब्दी के जो मध्य में हुआ था और फिर अमेरिकी गृह युद्ध में जो है ये प्रचलन में आई। तब क्या हुआ था कि अमेरिकी गृह युद्ध में जो है बहुत सारी खबरें जो है वो टेलीग्राफिक संदेशों के माध्यम से जो है भेजी जाती थी। टेलीग्राफिक संदेशों पर जो है वो खबर भेजने के कारण जो है उस पर खर्च आता था, उसमें बहुत सारी तकनीकी जो है खराबियां भी आ जाती थी। तो उस कारण जो है वो संदेशों को या खबरों को बहुत छोटा रखा जाता था। तो महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है वो टेलीग्राफिक संदेशों के माध्यम से जो है वो भेजा जाता था। तो इसका प्रारंभ हुआ तो फिर ये धीरे धीरे यही शैली जो है वो प्रचलन में आ गई। और आज जो है सबसे महत्वपूर्ण जो शैली जो है वो उल्टा पिरामिड शैली ही है। इस शैली में जो है वो खबर की जो है महत्वपूर्ण जो बातें हैं, महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं किसी भी खबर की, ठीक है, वो जानकारी किसी घटना, समस्या या विचार की सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी जो होती है वो पहले पैराग्राफ में जो प्रकट कर दी जाती हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली के जो है वो 3 अंग होते हैं। अब ये जो है बिल्कुल आसान है। उल्टा पिरामिड हमने कहानी शैली के विपरीत है। इस शैली में जब सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, जो सूचनाएं हैं, जो तथ्य हैं वो जो खबर के प्रारंभ में ही प्रकट कर दिए जाते हैं। क्लाइमेक्स खबर के प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया जाता है। और इस जो ये 3 अंग, इस शैली के जो 3 अंग जो है माने जाते हैं, 3 भाग माने जाते हैं। पहला होता है इंट्रो या मुखड़ा।
खबर का जो है पहला जो है वो रहेगा इंट्रो या मुखड़ा, फिर रहेगा बॉडी और समापन। आप याद कर लीजिए कि उल्टा पिरामिड शैली जो है उसके 3 अंग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक है, तो अब हम जो है इन तीनों अंगों की जो है जानकारी लेते हैं कि जो उल्टा पिरामिड शैली का जो प्रथम अंग है इंट्रो, इंट्रो जो है वो क्या होता है, इंट्रो या मुखड़ा। तो इंट्रो या मुखड़ा क्या होता है कि खबर के प्रारंभ में ही जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी या क्लाइमेक्स जो है वो प्रकट कर दिया जाता है। ये जो 2 या 3 जो है पंक्तियों में जो है वो खबर से महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो खबर के प्रारंभ में ही प्रकट कर दी जाती हैं। ये जो है सूचनात्मक व तथ्यों पर आधारित होता है। इंट्रो कैसा होता है, सूचनात्मक या तथ्यों पर आधारित होता है ये। तो तथ्यों पर आधारित कैसे होता है ये, कि इसमें जो है वो 4 जो ककार समाचार लेखन के माने जाते हैं। ये समाचार लेखन के 4 ककार होते हैं, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। ये समाचार लेखन के 4 ककार हैं। ये अलग से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 4 ककार का मतलब है कि भाई क्या घटना घटी, कौन या किसके के साथ घटना घटी, या उस घटना में कौन जो संबंधित व्यक्ति थे, कहां पर घटी, स्थान, और कब घटी, समय, घटना का या जो है घटने का समय क्या रहा, घटना क्यों घटी, कारण क्या रहे, और कैसे, मतलब क्या क्या वहां पे घटनाक्रम हुआ। ये जब 6 जो प्रश्न जब पूछ लिए जाते हैं, ये 6 प्रश्नों के जब उत्तर मिल जाते हैं तो कोई खबर जो है वो पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। कि कब पूर्णता को प्राप्त करती है, समाचार लेखन के जो है 6 ककार जो है वो कौन कौन से होते हैं, कि भाई जो है ये मैं दोबारा जो है लेकर जाता हूं, एक बार समाचार लेखन के 6 ककारों से आपको परिचित कराता हूं कि समाचार जो का कब पूरा माना जाता है। समाचार लिखने वाले जो है अपने सामने 6 प्रश्न रखते हैं, उनको 6 ककारों के नाम से बोला जाता है। क्या, कि घटना जो है वो क्या घटी है, कौन यानी किसके साथ जो है घटना घटी है, उसमें संबंधित व्यक्ति कौन है, स्थान, घटना घटित होने का स्थान कौन सा है, और कब, किस समय घटना घटी है। तो ये 4 ककार हैं। इसके अलावा जो क्यों घटी, घटना घटने के पीछे कारण क्या रहे, और कैसे, घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं वहां पे हुई, तो वो सारे जब ये 6 प्रश्नों के जो उत्तर मिल जाते हैं, इनके समाचार लेखन के 6 ककार जो है कहा जाता है। ये प्रश्न अलग से भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। तो ये जब 6 प्रश्नों के जो उत्तर मिल जाते हैं तो कोई जो खबर जो है वो पूर्णता को प्राप्त करती है। तो समाचार लेखन लिखते समय जो उल्टा पिरामिड शैली है उसका प्रथम अंग जो इंट्रो है, उसमें पहले 4 ककार जो होते हैं, क्या, कौन, कहां, कब, तो 3 या 4 ककारों का उत्तर जो है वो इंट्रो के अंतर्गत यानी मुखड़े के अंतर्गत ही दे दिया जाता है कि क्या घटना घटी है और उसमें किसके या के साथ या कौन जो है उसके प्रभावित लोग हैं और कहां पर घटी है और कब, उसका समय जो है। ये जो है हम पहले पैराग्राफ में जो है इंट्रो के अंतर्गत ही जो है सूचना जो है दे देते हैं। तो ये जो इंट्रो के बारे में मैं आपको बता रहा था, इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां या समाचार लेखन के जो 6 जो ककार हैं वो जो है इंट्रो के अंतर्गत ही जो है प्रथम 4 ककार, प्रथम जो 4 ककार हैं वो इंट्रो के अंतर्गत ही जो है उनके बारे में जो सूचना जो है वो दे दी जाती है। 4 ककार कौन कौन से ककार, क्या, कौन, कहां और कब, इनका उत्तर जो है खबर में जो है इंट्रो के अंतर्गत, मुखड़े के अंतर्गत, खबर के प्रारंभ में ही क्या घटना घटी है, कहां घटी है, किसके साथ घटी है और कब घटी है। तो ये उत्तर जो है वो इंट्रो के अंतर्गत यानी कि मुखड़े के अंतर्गत ही जो है वो दे दिए जाते हैं। तो ये इंट्रो जो होता है इसके बारे में हम पूरा देखते हैं कि किसी घटना, समस्या या विचार की सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी का सबसे पहले पैराग्राफ में जो है लिखा जाना जो है वो इंट्रो के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं, जो तथ्य होते हैं, वो खबर के प्रारंभ में ही जो है वो दे दिए जाते हैं। उसके बाद ये हमने पढ़ा था कि ये जो सूचनात्मक होता है तथ्यों पर आधारित होता है, इसमें सूचना दी जाती हैं, सूचना का विश्लेषण या विवरण ज्यादा नहीं किया जाता, सिर्फ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है इसमें प्रकट कर दी जाती हैं। दूसरा जो होता है बॉडी के अंतर्गत जो है वो खबर को विस्तार दिया जाता है, खबर को विस्तार से वर्णन, पहले हमें इंट्रो के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके बाद उसका बॉडी में विस्तार किया जाता है या कम महत्वपूर्ण जो तथ्य और जानकारी हैं ये बॉडी के अंतर्गत दी जाती हैं।
और जो बॉडी जो होती है वो विवरणात्मक होती है, व्याख्यात्मक होती है, और विश्लेषण किया जाता है खबर का कि क्या कैसे घटना घटी, घटना घटने के पीछे कारण क्या रहे, ठीक है। तो उसमें अपने जो है निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। तो वो बॉडी के अंतर्गत आता है कि भाई किसी भी जो है, पहले हमने इंट्रो के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, क्लाइमेक्स को प्रकट किया, सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट किया, बॉडी के अंदर उनका फिर विस्तार करेंगे, हम उनका वर्णन करेंगे, तो कम महत्वपूर्ण और तथ्य व अन्य जानकारियां देंगे। और ये विवरणात्मक होता है, व्याख्यात्मक होता है और विश्लेषणात्मक होता है जो बॉडी जो होती है। और इसमें जो क्यों और कैसे, जो 2 ककार, समाचार लेखन के जो 6 ककारों का मैंने वर्णन किया था, उसमें से क्यों और कैसे का वर्णन जो है वो बॉडी के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। तो अब जिसका जो तीसरा जो भाग है समापन, तो समापन के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता कि समापन जो है वो कैसे किया जाता है किसी भी खबर का। उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समापन का कोई विशेष नियम नहीं होता। मान लीजिए हम अखबार के लिए खबर लिख रहे हैं, उसमें हमें जो स्पेस ज़्यादा मिल गया, स्थान ज़्यादा मिल गया, तो हम समापन को लंबा कर सकते हैं, खबर को बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारा जो हम समय या जो स्पेस जो है हमें कम मिला है, तो हम जो है उसको छोटा करके जो है हम किसी खबर का जो समापन कर सकते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली में जो है समापन का कोई विशेष नियम नहीं होता। तो इसमें हमने 2 प्रश्नों को हमने जो है अब तक जो है पढ़ा है कि एक तो जो है उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। उल्टा पिरामिड शैली जो है वो मैंने बताया आपको, समाचार लिखने की महत्वपूर्ण जो है वो शैली होती है। और इस शैली में जो है 3 अंग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। और इंट्रो के अंतर्गत इसको मुखड़ा भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां, आप कोई भी खबर ले लीजिए, उसकी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो, अब पीछे जो है मध्य प्रदेश में एक घटनाक्रम हुआ था कि जो वहां पर जो कांग्रेस सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने जो है वहां पर अपनी सरकार बना ली थी, तो उसमें इंट्रो के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जानकारियां आएंगी कि भाई कांग्रेस की जो सरकार है उसने जो है विश्वास मत जो है वो हार गई है, या उसने जो है वो बहुमत का आंकड़ा जो है वो खो दिया है, और उसके विधायक जो है इसके या उसके 35 या 36 विधायक जो है वो बीजेपी के साथ गए, और ठीक है, और कांग्रेस सरकार जो है गिरने का संकट पैदा हुआ। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इंट्रो के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर उसके बाद जो बॉडी में है, बॉडी के अंतर्गत जो है वो फिर उसका विस्तार जो है हम उस खबर का दिया जाएगा कि कल जो है जो कांग्रेस सरकार थी, जो कमलनाथ की कांग्रेस सरकार, उसमें जो है जो असंतुष्ट जो विधायक थे, ठीक है, वो सिंधिया खेमे के जो विधायक थे, उन्होंने जो है वो कांग्रेस से समर्थन जो है वापस ले लिया, या वो बीजेपी के साथ जो है उन्होंने अपनी सदस्यता से जो है त्यागपत्र दे दिया और वो बीजेपी सरकार से जो है मिल गए हैं। अब कांग्रेस के सामने जो है बहुमत सिद्ध करने का जो है वो चुनौती खड़ी हो गई है, या कांग्रेस जो सरकार है वो अब जो है बहुमत का आंकड़ा जो नहीं जुटा पाएगी, और अब जो राज्य है उसमें बीजेपी सरकार जो है बनने के जो है आसार वो है प्रकटे हो गए हैं। तो पूरा विस्तार से जो है वर्णन जो है उसका फिर खबर का किया जाएगा, और समापन के उसमें कोई विशेष नियम नहीं होते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें प्रारंभ में ही बता दी जाती हैं खबर की। तो वो होता है हमारा इंट्रो, फिर उसका विस्तार बॉडी के अंतर्गत होता है। समापन के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है। अगर हमें ज्यादा स्पेस मिला हुआ है लिखने के लिए तो हम लंबा खींच सकते हैं समापन को। अगर हमारे समय स्पेस और स्थान अगर कम मिला है तो जो है हम समापन को जो है वो जल्दी कर देंगे। इसके साथ साथ हमने दूसरा प्रश्न भी इसके अंदर ही जो है कवर कर लिया है, और वो प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि समाचार लेखन की 6 ककार कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। ये समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। कोई जो पत्रकार या संवाददाता समाचार लेखन का काम करता है तो वो 6 इन ककारों के उत्तर ढूंढता है। इन 6 ककारों के उत्तर देने के बाद कोई समाचार जो है वो पूर्ण हो जाता है। सारी जिज्ञासाएं पूरी हो जाएंगी, पता चल जाएगा हमें क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, कहाँ हुआ, समय कब हुआ, कारण क्या रहे, कैसे हुआ। तो कोई समाचार जो है इन 6 ककारों का उत्तर मिलने पर कोई समाचार जो है पूर्णता जो है प्राप्त कर लेता है। और हमने ये भी पढ़ा था, ये पहले 3 या जो 4 ककार हैं उनका उत्तर जो इंट्रो के अंतर्गत दे दिया जाता है, और बाकी जो और ये जो है सूचनात्मक होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं, जो पहले जो 4 प्रकार होते हैं, और ये विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक और जो है व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। पीछे दो ककार होते हैं, और पिछले 2 या 3 जो ककार हैं उनका उत्तर बॉडी के अंतर्गत जो समाचार का जो दूसरा जो उल्टा पिरामिड शैली में जो दूसरा अंग होता है समाचार लेखन का, बॉडी के अंतर्गत जो है इन 2 ककारों का उत्तर दिया जाता है। तो ये प्रश्न भी जो है
हम इसमें साथ साथ जो है हमारे हो गया है। तो आशा है कि आपको जो है उल्टा पिरामिड शैली या समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण शैली कौन सी है उसका वर्णन कीजिए, या उल्टा पिरामिड शैली का वर्णन कीजिए। उल्टा पिरामिड शैली के कितने अंग होते हैं, ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली की मुख्य बातें क्या हैं, इनको आप जो है समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई कमी अगर लगती है तो मुझे जो है कमेंट करके लिखिए, मैं पुनः जो है उसको आपके सामने जो स्पष्ट करूँगा। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। इसके बहुत सारे जो उदाहरण जो हैं समाचार के लेखन के, ये हमारी जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसमें उपलब्ध हैं, आप उसमें पढ़ लीजिए। आपके सामने कोई समस्या आती है तो कमेंट करके लिखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन दबाइए, और मेरे वीडियोस जो है आपके लगातार ऐसे ही आपको मिलते रहें, इसके लिए जो है आप मेरे इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।